बुढ़ापे में 2 कदम चला नहीं जाता, घुटने इतने दर्द करते हैं, पांव इतने दुखते हैं, इतने चरणों में दुख होता है, इतना तकलीफ होती है कि चला नहीं जाता। मैंने आपको इस व्यासपीठ से वर्णन करा था आपको पहले भी कि शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर रात के 12 बजे मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाओ तो घुटने में आराम लगेगा, तकलीफ ठीक होगी। पर वो शिवरात्रि के दिन ही होता है, मूल शिवरात्रि के दिन 12 बजे रात उसको पाइए। जिन माताओं से या पुरुषों से 4 सीढ़ी भी ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा है, नीचे उतर मतलब बहुत मुश्किल से चल पा रही, घुटने में इतनी तकलीफ है, कमर में इतनी तकलीफ है, उसको सरसों के 108 फूल शंकर को चढ़ा देना चाहिए। शिवरात्रि के दिन 108 सरसों के फूल चढ़ाइए, वो फूल उठाकर वापस लिए और फूल लाकर उस फूल को सुबह सुबह खाली पेट, बस 108 फूल है, 108 दिन तक उसको खाना पड़ा। और ज्यादा तकलीफ है तो आप तो 5 दिन में उस फूल को पूरा खा लीजिए, सरसों के फूल। फिर आपको कोई नहीं टोकेगा, आपको डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बात कर जाएंगे आराम से। तभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है उसको गुठ कहते हैं, आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है। बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो डूट होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूत है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर जो लगातार 5 दिन तक उस दूध को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हो, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान दो, घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतार कर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। जिंदगी में कभी घुटना, कमर, पीठ दुखा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में, तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, या गुड़िया खसक गया है, तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई को जरूर रखा। साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है, वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से, कुंडकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ, फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ,
उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ, उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंडकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ, बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिव तत्व हो जाओ। एक थोड़ा सा भाव व्यक्त करूंगा। मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, तो शंकर पर थोड़ा सा शहद चढ़ाकर आप जब पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, अभिषेक करते हो, जब शिव जी का पूजन करें, जब शहद चढ़ाएं तो उसमें से जरा सा शहद एक चम्मच में रख लें। वो चौखट पर लगा देने पर बीमारी, रोग, अशांति सब समाप्त हो जाता है। घर में सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, समृद्धि बढ़ना प्रारंभ। मधुता में सुख भी, शहद में सुखता भी। भगवान को जो समर्पित किया गया, एक एक पुष्प भगवान शंकर को जो दिया गया है, एक एक भाग जो शिव को दिया गया है, वो साधारण नहीं है। शंकर के पास जो भी चीज रखी है सब वीआईपी है। गले में देख लो नाग बासुकी है, कानों में बिच्छू, हाथ में त्रिशूल, सब उसके पास में भी है। कोई चीज ऐसी भगवान शिव को जो हम समर्पित कर रहे हैं मधु, तो वो किस चीज के लिए समर्पित होता है? 4 चीजें हैं भगवान शंकर को मधु क्यों चढ़ाया जाता है। पहला, रोग के निवारण की। दूसरा, शरीर की जो नाड़ियां हैं जो चोक हो जाती हैं, ब्लड को रोक देती हैं जाने के लिए, उसके लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। तीसरा, नयनों को शिव के चरणारविंद में स्थिर करने के लिए, नयन रोग का निवारण करने के लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। चौथा, भगवान शंकर छोटे छोटे जीव जो शिव से दूर नहीं है, कंकर से जो चिपके हुए हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, उनको कोई पूछता नहीं, सब उनके विपरीत हैं। शिव उनको अपने करीब में लाकर पूरी सृष्टि का संचार करने के लिए, अपने नजदीक लाने के लिए, शंकर उस सृष्टि खंड को अपने आनंद सुख में लेने के लिए उस शहद का पूर्ण अभिषेक, शहद, मधु इसलिए चढ़ा, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा